हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। बहुत दिन बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला है। संसाधन नहीं होने के कारण आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। अब आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। बहुत विद्यार्थी नए भी होंगे जो 2024 में सीईटी एग्ज़ाम देंगे। उन्हीं में भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हिंदी से देंगे, जिन्हें हिंदी पसंद है, जो हिंदी से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो हिंदी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आपका एक मौका है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ज़रूर एडमिशन लें। इससे अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझसे पूछेगा तो कहीं भी नहीं है। इसलिए आपके सामने आज हिंदी के सारे डिटेल्स, सिलेबस, कट ऑफ, बुक्स, एडमिशन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको हम देंगे। उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे जो नए विद्यार्थी हैं, थोड़ी बहुत अपने बारे में। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं बिहार से हूँ। अभी मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी से अध्ययनरत हूँ। तो हम हिंदी से ही आगे बढ़ेंगे। आज फ़िलहाल हिंदी पे ही पूरी डिस्कशंस होगी, ए टू जेड। और जो भी डाउट्स होगी आपको पर्सनली डाउट, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम्स लिंक्स और फेसबुक लिंक्स, इंस्टाग्राम सारे आपको नीचे दिए जाएंगे, उनमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपको पूरी डिटेल्स पे। तो आपको जैसा लिखा दिख रहा होगा बीए और आईएमए हिंदी, तो बहुत सारे लोग को इस पे भी कन्फ्यूजन्स होती है कि बीए तो जनरली लोग जानते हैं कि बैचलर्स होता है, जो अमूमन सब लोग जानते हैं। और आईएमए के बारे में पहली बार सब लोग सुनते हैं। हमें भी कन्फ्यूजन होती थी कि भाई आईएमए क्या है। तो आईएमए का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मास्टर्स। तो यहाँ क्या होता है कि आपको अगर एक बार बीए में एडमिशन हो गई तो आपको मास्टर्स के लिए एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। और सारी यूनिवर्सिटी में क्या हो कि आपको बीए के बाद मास्टर में एडमिशन के लिए आपको उसका उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा पीजी के लिए, यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। इसलिए इनका इसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड मास्टर्स। आपको एक ही बार में पाँचों साल के लिए आपको एडमिशन्स मिल जाएगी। आपको आप चाहें तो 3 साल में भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 5 साल भी कर सकते हैं। आप आशा करते होंगे आपको कि बीए और आईएमए में कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब चलते हैं आगे प्रोसेस में। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शंस प्रोसेस, सीट्स, कट ऑफ्स, बुक्स एंड टॉपर टॉक्स के बारे में बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आप सबको पता होगा जो हिंदी से देना चाहते होंगे कि हिंदी में अमूमन 2 पेपर्स होती है। पहला एक हिंदी का पेपर होता है, दूसरा एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है जिसको हम जीटी भी शॉर्ट्स में बोलते हैं, और एक और पेपर होता है इंग्लिश पेपर, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश भी मांगी जाती है। तो अमूमन हम हिंदी की यहाँ बात करेंगे। तो हिंदी में 3 चीज़ें होती है, पहला व्याकरण, दूसरा साहित्य और तीसरा कम्प्रीहेंशंस। तो व्याकरण से सब लोग परिचित ही होंगे, व्याकरण क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, भार्ब, क्रिया, ये सब आपको व्याकरण में आएगा। साहित्य में होता है, साहित्य वाला पोर्शन बहुत लोग नाम जानते होंगे थोड़ी बहुत साहित्य के। और तीसरा होता है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है, हिंदी वाले लोग जानते हो, गद्यांश। जो एक पैराग्राफ होता है 3 या 4 वाक्य में होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको उसको 4 वाक्य को पढ़कर आप नीचे ऑप्शन में आपको क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। तो आप जान गए कम्प्रीहेंशंस। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सारे यूनिवर्सिटी में अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी अपना अलग क्राइटेरिया है। बहुत सारे यहाँ 50% मांगते हैं, बहुत यहाँ 60% मांगते हैं, बहुत यहाँ 70 मांगते हैं। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, आपको ट्वेल्थ यानी इंटरमीडिएट में आपको 60% होना चाहिए हिंदी में एडमिशन के लिए। और ट्वेल्थ में ही एक पेपर आपका हिंदी होना कंपलसरी है। अगर आपको ट्वेल्थ में हिंदी एक पेपर नहीं है तो आप एडमिशन यहाँ नहीं पाएंगे, आप भूल जाइए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आने के लिए। हमारे बैच में भी एक स्टूडेंट्स था, तो हमारे हमारे टाइम में तो सीट्स भी कम थी, 10 सीट थी। तो एक लड़का का एडमिशन हो गया, पैसा पेमेंट हो गया, हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर बाद में पता चला कि उसका ट्वेल्थ में हिंदी नहीं था, तो उसे निकाल दिया गया। इसलिए आप ध्यान रहे कि ट्वेल्थ में 60% होना चाहिए और ट्वेल्थ में एक पेपर हिंदी कंपलसरी है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसका क्या होता है कि हिंदी का एक, अब जो आप हिंदी से एडमिशन चाहते हैं उसका हिंदी कोर पेपर होगा और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। तो हम जीटी एक क्वालिफाइंग पेपर है, इंग्लिश एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो पेपर बी वाला में क्या, जीटी और इंग्लिश में
मात्र क्वालिफाइंग है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हिंदी में एडमिशन चाहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, आपको 100% हिंदी में ही देना होगा। ये मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। ओनली 33% आपको मार्क्स लानी है। 33% मतलब 7 क्वेश्चन आपको बनाना जनरल टेस्ट से, 7 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से बनाना। एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स मतलब 35 मार्क्स लानी है आपको। तो याद रहे कि आप जीटी भी दे देना और इंग्लिश भी दे देना। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो एनटीए का जो वेबसाइट है उसमें सारी यूनिवर्सिटी का लिस्ट है ना, उसमें वहाँ पे जनरल टेस्ट और हिंदी दिया हुआ, और जो यहाँ पे निकालता है सिलेक्शन प्रोसेस, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना निकालता है, उसमें लिखा हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश। इसलिए आप कन्फ्यूजन ना हो, अगर एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप दोनों दे देना, जीटी भी और इंग्लिश भी। जीटी मतलब जनरल टेस्ट का पेपर भी, इंग्लिश का भी पेपर। और इसमें थोड़ा भी लोड नहीं लेना, क्योंकि जनरल टेस्ट पेपर और इंग्लिश का पेपर मात्र क्वालिफाइंग है। आपको मात्र 7 क्वेश्चंस बनानी है। 75 क्वेश्चन में मात्र 7 क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन में मात्र 7 क्वेश्चन आपको बनाना है। 35 क्वेश्चन लाना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, आपको पूरा ध्यान हिंदी पेपर पे ही देना है। अब सीट्स के बात कर लेते हैं कि कितना सीट है यहाँ पे। तो टोटल 20 सीट है, 20 सीट है टोटल। उसमें सीट का बंटवारा कैसे किया गया है? जनरल का 8 सीट है, एससी का 3 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी का 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, और एक्स्ट्रा पीएच का 1 सीट है। पीएच का भी जोड़ देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। और अब जानेंगे कि क्या किसी ओबीसी का सिर्फ 5 सीट पे ही एडमिशन हो पाएगा, क्या एससी वाले सिर्फ 3 सीट के लिए लड़ेंगे, क्या एसटी वाले सिर्फ 2 सीट के लड़ेंगे, क्या ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ 2 सीट के लड़ेंगे? नहीं। अगर आपका लिस्ट में ओबीसी एससी एसटी वाले अगर लिस्ट में आपका कहीं भी नाम हो, तो कृपया वो आ ही जाए। आपका एडमिशन मोस्टली 75% 80% हो ही जाएगा। जनरल वाले 8 सीट है, अगर 8 जनरल सीट के 8 सीट में अगर ओबीसी वाले लड़के हैं वहाँ पे, तो ओबीसी वाला सारे इधर चले आएंगे जनरल में, तो ओबीसी वाला सीट खाली हो जाएगा, तो ओबीसी का और बहुत सारे स्टूडेंट भी एडमिशन ले लेंगे। वैसे ही एससी वाले भी, एसटी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले भी, सारे लोग जनरल में फाइट करेंगे। जनरल वाले सिर्फ जनरल में ही फाइट करेंगे, और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में फाइट करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप आ ही जाएँ। खासकर ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, तो जनरल वाले का एडमिशन तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा अगर 8 से ज़्यादा रहा तो, क्योंकि जनरल का सिर्फ 8 सीट ही है। ओबीसी एससी एसटी वाले अगर लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए तो आप आ जाएँ, क्योंकि ये जनरल वाले जो 8 सीट हैं, अगर उसमें 8 का ओबीसी वाला है स्टूडेंट है, तो जनरल का तो ऐसे भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, और ओबीसी वाला भी सीट खाली हो जाएगा। तो बहुत सारे ओबीसी का और एडमिशन हो जाएंगे, एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस का भी और सारे एडमिशन हो जाएंगे। इसलिए आपका लिस्ट में कहीं भी नाम हो तो ओबीसी एससी एसटी वाले आ ही जाएँ, तो एडमिशन हो जाएगा। और इसका बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीयूईटी हिंदी करके एक बुक आता है, ऊपर से डिजाइन दिया हुआ रहेगा, क ख ग घ ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, जो दृष्टि पब्लिकेशंस का आता है। बहुत बढ़िया बुक है, उसमें कंप्रीहेंशन बहुत बढ़िया से दिया हुआ, मैंने उसी से पढ़ा था। आप सेक्शन 3 भाग में रहता है, गद्यांश काव्यांश और थोड़ा बहुत कविता वगैरह रहता है, जो है कहानी वगैरह रहता है, ऐसे करके दिया हुआ रहता है। ऊपर नीचे 3 क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता है, उसके साथ आंसर भी दिया हुआ रहता है। आप चाहें तो पर डे एक सेट लगाएं उससे, उसमें बहुत बढ़िया बुक है। उसमें बहुत सारे सारे कुछ दिया हुआ है, ग्रामर भी दिया हुआ, शायद पोर्शन थोड़ा कम है लेकिन ग्रामर फुल्ली दिया हुआ। अगर आप उसमें भी सारे ग्रामर पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और एक अगर जिसके और जो थरोली अध्ययन करना चाहते हैं, जो पूरी इतिहास के बारे में, मतलब पूरा हिंदी साहित्य का पूरा जानना चाहते हैं, उसके लिए एक और बुक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। जिसके पास बहुत सारा टाइम है वो ले सकते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी का बुक है उसका, ये ऐसा बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये बढ़िया बुक है, अगर जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, थरोली पढ़ना चाहते हैं, ये बुक पढ़ लेंगे तो आपको मास्टर के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया बुक है। बुक्स पढ़ लिया, कटअप्स के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 35 क्वेश्चंस अगर आप बनाए हैं तो ही आपका एडमिशन का चांस बनता। 35 क्वेश्चन से कम है तो कोई उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद भी नहीं रखें। 35 क्वेश्चंस इंटू एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो 35 इंटू 5 कर लीजिए, जितना आएगा आपको उतना है तो ठीक है, नहीं तो आपका कोई चांस नहीं है। और ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं तो
30 क्वेश्चंस प्लस है तो उम्मीद है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर लिस्ट में नाम है तो आप बिल्कुल ना रुकें, ओबीसी एसटी वाले वो आ ही जाएँ, एडमिशन्स हो जाएँगे, 20 सीट्स हैं। और थोड़ा वो टॉपर टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। अभी बहुत सारे इस बार जब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम 10 सीट था, अभी 20 सीट कर दिया गया। इस बार जिस एडमिशन जो हुए उसमें 20 सीट वाला का एडमिशन हुआ। तो अभी फिलहाल ठंड की छुट्टी चल रही है तो सारे लोग घर चले गए हैं। अगर उनका वो लोग आते हैं तो एक एक करके आपको जो जितने भी 2023 का टॉपर है आपको उनसे टॉपर टॉक्स मिलेगा। आपको हर एक स्टूडेंट्स को आपको देने का हम प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि वो लोग कैसे पढ़े, कैसे हाँ कैसे जानकारी उनको मिली। तो आज ध्यान रखिएगा, आप टॉपर टॉक्स छुट्टी के बाद आते ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी हम दे पाए होंगे। और थोड़ी बहुत कुछ अगर आपके मन में डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन्स है तो हमें वहाँ पे टेलीग्राम पे या फेसबुक इंस्टा पे आप डायरेक्ट लिंक के अनुसार मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सारी समझ में आ चुका होगा। थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होगा तो हम डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टा के माध्यम से। धन्यवाद, फिर आपसे जुड़ेंगे।